गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट मीटिंग में हमने सेकंड चैप्टर की रीडिंग लगाई थी जिसका नेम था न्यू फ्रॉम द ओल्ड, पुराने से नया। आई एम श्योर सब बच्चों ने इसकी रीडिंग लगाई होगी और ठीक से पढ़ा होगा। अब हम इसे क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं बच्चों। मैंने इसमें आपको 1 to 6 क्वेश्चन करवाए हैं जो आपको अपनी बुक में करने हैं। मैं कल व्हाट्सएप पे आपको ये आंसर सेंड कर दूंगी। क्वेश्चन आपको बुक में से देखने हैं और आंसर मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी। अभी मैं आपको वर्बली करवा देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ कमिंग टू रिया एंड राज हाउस। रिया और राज के घर पे कौन आने वाले थे? रिया और राज के घर पे उनके अंकल आने वाले थे। किस लिए? दशहरे के लिए। कहाँ से? पटना से। Their uncle is coming from Patna for Dashera. Okay, next question है, what are they doing? वो क्या कर रहे थे? They are busy cleaning the house. रिया और राज घर की सफाई करने में बिजी थे। थर्ड क्वेश्चन है, what do they want to do with the old things? पुरानी चीज़ों का उन्होंने क्या किया? We will throw them in the dustbin on the roadside. वो पुरानी चीज़ों का क्या करना चाहते थे कि वो रोड पे बने डस्टबिन में उनको डालना चाहते थे। What does their father say? उनके पापा ने क्या कहा? किनके पापा ने? राज और रिया के पापा ने उनसे क्या कहा? Their father said, we can charity old newspaper and magazine so that they can be use them. कि हम पुराने न्यूज़पेपर या मैगजीन्स हैं या पुरानी चीज़ें हैं वो हम चैरिटी में दे सकते हैं जिससे वो और लोगों के काम आ सकें। Why should we not burn dry leaves and old things? सूखी पत्तियाँ और पुरानी चीज़ें क्यों नहीं जलानी चाहिए? When you burn dry leaves or paper, a lot of smoke come out, it spoil the air. पुरानी चीज़ें, अखबार या सूखी पत्तियाँ जलाने से बहुत सा धुआं उठता है जो एयर को पोल्यूट कर देता है, वातावरण दूषित कर देता है बच्चों। Why should we not use plastic bag? हमें प्लास्टिक बैग क्यों यूज़ नहीं करने चाहिए? We should always use paper bag. Plastic carry bag are not good. हमें हमेशा पेपर के बैग यूज़ करने चाहिए। प्लास्टिक के बैग बच्चों हमारे लिए सेफ़ नहीं है, हमारे वातावरण के लिए सेफ़ नहीं है। जो जानवर इधर उधर घूमते हैं वो कचरे से प्लास्टिक के बैग खा लेते हैं और वो बीमार हो जाते हैं जिससे उनकी मौत हो जाती है। बच्चों आपको इसमें 6 क्वेश्चन ही करने हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है, हु सेड दिस, राइट नेम इन द ब्लैंक्स। ये जो सेंटेंस दिया है ये किसने कहा? वी आर मेकिंग बंडल ऑफ ओल्ड क्लोथ। ये सेंटेंस किसने कहा कि हम लोग पुरानी चीज़ों के बंडल बना रहे हैं? राज। ये आपको बुक में ही करने हैं। आई विल मेक bonfire of all the old magazines and newspaper. ये सेंटेंस किसने कहा कि हम पुराने मैगजीन्स और न्यूज़पेपर को आग में जला देते हैं? रिया ने। पीपल इन द चैरिटी होम कैन यूज़ दैम। ये सेंटेंस किसने कहा कि चैरिटी में हमें पुरानी चीज़ें चैरिटी में दे देनी चाहिए जिससे वो और लोगों के काम आ सके? रिया और राज के फादर ने। आई नेवर थॉट ऑफ दैट। मैंने इस तरह से कभी सोचा ही नहीं। ये सेंटेंस किसने कहा था? राज ने। वी शुड ऑलवेज यूज़ पेपर बैग। हमें हमेशा पेपर बैग ही यूज़ करनी चाहिए। ये सेंटेंस किसने कहा था बच्चों? रिया और राज के फादर ने। आई रिमेंबर आवर मिल्कमैन बफलो डाइड लास्ट ईयर। मुझे याद है कि हमारा जो मिल्कमैन है
जो दूध वाला है उसकी बफलो लास्ट ईयर मर गई थी। ये सेंटेंस किसने कहा? रिया ने। वी कैन कैरी देम इन अ क्लोथ और जूट बैग। हमें कपड़े के और जूट के बैग कैरी करने चाहिए। ये किसने कहा? रिया और राज के फादर ने। आई कैन पेंट फ्लावर्स ऑन दैम। मैं उन पे, किन पे? कपड़े के बैग पे फ्लावर्स या डिफरेंट पैटर्न बना के उनको अट्रैक्टिव बना सकती हूँ। वो अच्छा दिखते हैं। ये सेंटेंस किसने कहा? रिया ने। बच्चों नेक्स्ट एक्टिविटी है, ये बी और सी एक्टिविटी आपको नोट अपनी बुक में करनी है। क्वेश्चन आंसर हैं जो आपको नोटबुक में करने हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है, वाई शुड वी नॉट यूज़ प्लास्टिक कैरी बैग, व्हाट कैन वी यूज़ इन इट्स प्लेस। कि हमें प्लास्टिक के कैरी बैग क्यों यूज़ नहीं करने चाहिए। वी शुड ऑलवेज यूज़ पेपर बैग। हमें हमेशा पेपर के बैग यूज़ करने चाहिए। प्लास्टिक कैरी बैग्स आर नॉट गुड। कि प्लास्टिक के जो कैरी बैग है वो हमारे लिए, जानवरों के लिए, हमारे वातावरण के लिए अच्छे नहीं हैं। दे पोल्यूट द एयर एंड क्लॉग द ट्रेन। वो हमारे वातावरण को दूषित करते हैं और नालियों में पानी का बहाव है उसको रोकते हैं और नालियों को गंदा कर देते हैं। इसलिए हम प्लास्टिक बैग आर नॉट गुड। इसलिए हमें या तो पेपर के बैग यूज़ करने चाहिए या जूट के बैग यूज़ करने चाहिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट एक्टिविटी है, लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द वर्ड। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, समटाइम यूज लेस टू मीन विदाउट। वी यूज लेस आफ्टर द वर्ड टू मेक अ न्यू वर्ड। कि हमको लेस का यूज, जैसे इसमें यूज है, जैसे इसमें यूज प्लस लेस का यूज करके एक सेंटेंस बनाना है, यूजलेस। अब यहाँ पेन दे रखा है, इस पेन में हम लेस ऐड कर देंगे तो ये सेंटेंस बन जाएगा पेनलेस। ऐसे ही हमें यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, हमें उस पर फिलअप दिए गए हैं, हमें उसको कंप्लीट करना है। ही इज वियरिंग अ शॉर्टलेस स्वेटर। अब यहाँ पे आएगा शॉर्टलेस। शॉर्टलेस का मतलब छोटा नहीं है उसका स्वेटर। सेकंड है, लेट अस बाय अ स्टेनलेस स्टील स्टोव। स्टेनलेस स्टील स्टोव मतलब स्टील का स्टोव। थर्ड है, द वाटर इन द बिग ग्लास इज कलर्ड बट द वाटर इन द स्मॉल ग्लास इज कलरलेस। बच्चों मतलब जो बड़ा ग्लास है उसमें कलर वाटर है, जो छोटा ग्लास है उसमें प्लेन वाटर है, तो क्या आ जाएगा? कलरलेस। उसमें कलर नहीं है। फोर्थ है, दिस इज एन एगलेस केक। एगलेस केक मीन्स केक में एग नहीं है, एग का यूज नहीं हुआ। फिफ्थ है, द ओल्ड मैन इज होपलेस, ही कैन नॉट वॉक विदाउट अ स्टिक। कि जो ओल्ड मैन है ये बहुत निराश है, होपलेस है, क्योंकि ये बिना स्टिक के चल ही नहीं सकता। इसलिए बच्चों इसमें लेस का यूज़ दिया गया है। मैं आपको कंप्लीट कर दिए हैं, ये आपको बुक में ही करने हैं। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी है, राइट द मिसिंग लेटर। बच्चों ये सारे जो मिसिंग लेटर दिए गए हैं सब आपकी बुक्स में ही है, तो आप केयरफुली आपने बुक रीड की होगी तो आपको फटाफट मिल जाएंगी। देखिए, प्लांट ब्रोक द एंड ग्रो लाइक अस। जो प्लांट्स होते हैं वो हमारी तरह बढ़ते हैं
और हमारी तरह ही टूटते हैं। मतलब जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो धीरे धीरे ग्रो करता है, उसी तरह प्लांट भी धीरे धीरे ग्रो करते हैं। उनको पानी भी चाहिए होता है, उनको सनलाइट चाहिए होती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है प्लास्टिक बैग आर बैड फॉर अस। जो प्लास्टिक के बैग हैं वो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, वो हमारे लिए भी अच्छे नहीं हैं, वो जानवरों के लिए अच्छे नहीं हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छे नहीं हैं। थर्ड है पुट द गार्बेज इन द बिन। जो कचरा है वो हमेशा डस्टबिन में ही डालना चाहिए। कचरे को इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए। कचरे को इधर उधर फैलाने से बीमारियां फैलती है, उसमें मच्छर पनपते हैं, इसलिए कचरा हमेशा डस्टबिन में ही डालना चाहिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट है ही कैप्स द अनवांटेड थिंग इन द स्टोर रूम। द keeps the unwanted thing in the store room। स्टोर रूम में उन्हें क्या मिली? अनवांटेड चीज़ें, मतलब जिसकी उन्होंने कभी कल्पना ही नहीं की होती। ऐसी चीज़ों को हम स्टोर रूम में रखकर भूल जाते हैं। जब सफाई करते हैं तब हमें वो मिलती हैं। द रेन चॉक्ड द ड्रेन्स। रेन, बारिश की वजह से नालियाँ चौक हो गई। नालियाँ चौक क्यों हो जाती हैं बच्चों? जैसे नालियों में हम पॉली बैग्स, प्लास्टिक का सामान डाल देते हैं, उससे पानी का बहाव रुक जाता है, जिससे नालियाँ चौक हो जाती हैं और नालियों का सारा पानी सड़कों पर आ जाता है। देयर इज अ बफलो इन द लेक। बफलो कहाँ आ गई? लेक में, पानी में, तालाब में। उसको तालाब में नहाना पसंद है, इसलिए वो पानी में चली गई। नेक्स्ट है द फार्मर केप्ट अवे बंडल्स ऑफ हे इन द बर्न। जो किसान होता है वो अपनी फसलों का बंडल बना बना के रखते हैं। जैसे क्योंकि जब फार्मर्स की जब फसल पक जाती है वो उन फसलों को बंडल बना के रखते हैं। बाद में फिर वो मशीन से उनकी सफाई करके उनमें से दाने निकालते हैं। बच्चों, नेक्स्ट एक्टिविटीज़ है लुक एट द पिक्चर एंड राइट वर्ड्स यूजिंग एस, ई एस, आई एस या वी ई एस। हमें इसमें एस, ई एस, आई ई एस का यूज़ करना है बच्चों। जब एक चीज़ होती है, सिंगल होती है, तो उसके लिए केवल सिंगल वर्ड यूज़ होता है। एक से ज़्यादा होती है तो एस या ई एस का हम यूज़ करते हैं। द कीज आर इन माई पॉकेट। अब इसमें एक से ज़्यादा की है तो एस आएगा। वेयर आर द काउस एंड द डोंकीज। अब इसमें डोंकीज एक से ज़्यादा है ना, तो इसमें एस आएगा। देयर आर मैनी टेबल्स इन माई क्लासरूम। मेरी क्लासरूम में एक से ज़्यादा टेबल है तो इसमें एस आएगा। आई हैव मैनी टॉयज़। मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं तो इसमें भी एस आएगा। बच्चों, नेक्स्ट है rewrite the sentence, give below, use capital letter and punctuation marks। इसमें बच्चों आपको एक सेंटेंस दिया गया हुआ है, उसमें हमको फर्स्ट लेटर कैपिटल लगाना है। जहाँ नेम आ जाएगा, शहर का, सिटी का नेम आएगा, वहाँ पे कैपिटल लेटर लगेगा। ओके बच्चों, ये मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी, ये आपको अपनी बुक में ही करना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे। बाय।